नमस्कार बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में पढ़ने जा रहे हैं पहला पाठ भूमितीय आकृतियों का परिचय। बच्चों, हर वस्तु का एक आकार होता है। जैसे कोई वस्तु गोल आकार की होती है, कोई तिकोने आकार की होती है या फिर कोई वस्तु चौकोन आकार की होती है। तो बच्चों, आकार को ही आकृति कहते हैं। आज हम अपनी कक्षा में आकृति को पहचानना सीखेंगे और साथ ही साथ उसके कोरों और कोनों को भी समझेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ आकृतियाँ बना के रखी हैं। पहला आकृति है चतुर्भुज। बच्चों, जिस आकृति की 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो चित्र बनाया है 1, 2, 3, 4, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4, इसलिए इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अगली आकृति बच्चों वर्ग है। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। देखा जाए तो वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो एक जितनी है, छोटी बड़ी नहीं, एक जितनी। इसलिए इसे हम वर्ग कहते हैं। बच्चों, वर्ग के आकार की कौन सी वस्तु अपने आसपास देखी है घर में? हाँ, आपने जो कैरम खेलते हैं, कैरम का जो आकार होता है वो वर्ग के आकार का होता है। या फिर आपने क्यूब खेला है, क्यूब भी वर्ग के आकार का होता है। बच्चों, अगली आकृति है आयत। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो ये भी एक चतुर्भुज हुआ। लेकिन आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती है, इसमें केवल आमने सामने की भुजा ही समान होती है। यानी कि जितनी लंबाई इसकी है, इसके सामने वाली भुजा की भी लंबाई उतनी ही होगी। जितनी लंबाई इसकी है उतनी इसकी भी होगी। यानी कि आयत में आमने सामने की जो भुजाओं की लंबाई वो समान होती है, इसलिए उसे आयत कहते हैं। वर्ग में बच्चों चारों भुजाएं एक जितनी होती है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए हम इसको आयत कहते हैं। बच्चों, अगली आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि 3, भुज यानी कि भुजा। जिस आकृति में 3 भुजा होती है, यानी कि 1, 2, 3 भुजा है, यानी कि यह आकृति त्रिभुज कहलाएगी। आपने त्रिभुज के आकार की कौन सी वस्तु देखी है अपने आसपास? आप समोसा खाते हैं? समोसा का आकार कैसा होता है? तिकोने आकार का होता है, यानी वो त्रिभुज के आकार का है। बच्चों, अगली आकृति है वृत्त। वृत्त गोल आकार की दिखने वाली वस्तु को हम वृत्त कहते हैं। जैसे कि आपने चूड़ी का आकार देखा है, वो गोल आकार की होती है, या फिर किसी डब्बे का गोल ढक्कन आपने देखा है, वो वृत्त के आकार की होती है। इस प्रकार से आपने अभी चतुर्भुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त, ये आकृतियों को आपने पहचानना सीखा। चतुर्भुज वो होती है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। इसकी लंबाई समान नहीं हो सकती, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर 4 भुजाएं हैं आकृति में तो वो चतुर्भुज कहलाएगी। दूसरी आकृति वर्ग, जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई एक जितनी होती है, इसलिए वो वर्ग कहलाती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वो आयत कहलाती है। त्रिभुज, जिस आकृति में 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। और वृत्त गोलाकार की आकृति को वृत्त कहते हैं। बच्चों, अब आपको अपनी गणित की किताब निकालनी है। इसमें आपको पेज नंबर 1 देखना है। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, ध्यान से लिखा है चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, जिसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले समझा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की आकृति बताई गई है। ये सभी चतुर्भुज हैं। 1, 2, 3, 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। ये वर्ग है, और आपने अभी समझा कि वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। अगली आकृति आयत है। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। इस प्रकार से चतुर्भुज के अलग अलग आकार के आपने आकृतियाँ देखी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज में भी अलग अलग आकार हो सकते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज को बताया गया है। वृत्त भी अलग अलग आकार के हो सकते हैं, छोटा, बड़ा, उससे भी बड़ा। इस प्रकार से वृत्त में भी अलग अलग आकार के वृत्त दिखाए गए हैं। बच्चों, अब आप नीचे देखेंगे, एक प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र देखकर
उनकी भूमितीय आकृतियाँ पहचानो तथा खींचो। उनके नाम लिखो, यानी कि आपको चित्र को पहचानना है कि वो कौन सा चित्र है, फिर बताना है कि उसका आकार कैसा है और फिर उस आकृति का नाम लिखना है। यहाँ पर आप पहला चित्र देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है संगणक। संगणक का आकार कैसा होता है? आयत के आकार का होता है, इसलिए नीचे लिखा गया है आयत। बच्चों, अब आप ये बताइए कि ये कौन सा चित्र है? ये है कैरम। कैरम का आकार कैसा होता है बच्चों? कैरम वर्ग के आकार का होता है। तो अब आपको यहाँ पर वर्ग बनाना है। और नीचे लिखेंगे हम वर्ग। बच्चों, अगली आकृति देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है सैंडविच। सैंडविच में ये कौन सा आकार दिखाई दे रहा है आपको? त्रिभुज। नीचे लिखेंगे त्रिभुज। बच्चों, अगला चित्र देखिए, ये क्या है बच्चों? ये है मोबाइल। मोबाइल का आकार कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आयत और नीचे लिखेंगे आकृति का नाम आयत। इसी तरीके से बच्चों, ये कौन सा चित्र है? ये है कंगन। कंगन का आकार कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का नाम लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों, आपको अपनी CW की कॉपी में भी इसे लिखना है। चित्र के साथ में आपको बनाकर CW की कॉपी में लिखना है। अब बच्चों, नीचे देखिए, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है जिसमें आपको रंग भरना है, जैसे मैंने भरा है। यहाँ पर लिखा गया है कि ऊपर दिए गए चित्र में से त्रिभुज, वृत्त तथा चतुर्भुज पहचानो, यानी कि आपको इस आकृति में त्रिभुज पहचानना है कि कहाँ कहाँ पे त्रिभुज है, कहाँ कहाँ पर वृत्त के आकार दिए गए हैं और कहाँ कहाँ चतुर्भुज है। इस तरीके से आपको वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज को पहचानना है और फिर उसमें रंग भरना है। रंग कैसे भरना है बच्चों? त्रिभुज को लाल, चतुर्भुज को नीले तथा वृत्तों को पीले रंग से भरना है। यहाँ पे मैंने बताया है कि त्रिभुज को लाल रंग से आप भरेंगे, जैसे कि मैंने भरा है। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है तो मैंने इसे लाल रंग से भरा है, और चतुर्भुज को नीले रंग से, चाहे वो वर्ग के आकार का हो चाहे वो आयत के आकार का हो, उसे आपको नीले रंग से भरना है जिस प्रकार से मैंने भरा है। और वृत्त को पीले रंग से भरना है, जहाँ जहाँ भी वृत्त आया है उसे आपको पीले रंग से आपको भरना है। ये आपका होमवर्क हो। आपको अपने घर पर बैठ के रंग का इस्तेमाल करना है और इसे भरना है। बच्चों, रंग के लिए आप स्केच कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वैक्स क्रेयॉन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। वैक्स क्रेयॉन से किताब जो आप रंग भरेंगे वो ख़राब नहीं होगा, और स्केच का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी किताब जो होगी वो ख़राब हो जाएगी और अच्छे से रंग भी भरा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैक्स के कलर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, अब हम सीखेंगे कोरे तथा कोने। कोने क्या होता है बच्चों? जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं उसे कोना कहते हैं। कोना, जहाँ पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं वो कोना कहलाती है। जैसे कि इस आकृति में यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक कोना है। ठीक है बच्चों, इसे हम कोना कहते हैं। और कोर क्या होता है? जो मैं आपको भुजा कह रही थी यही कोर भी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर चतुर्भुज में एक कोर, दो कोर, तीन कोर, चार कोर हैं। यहाँ पर चार कोर हैं। और कोने कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। चार इसके कोने हैं। बच्चों, वर्ग में कितने कोने कितने कोर होते हैं? यहाँ पर एक, दो, तीन, चार। चार कोरे हैं और कोने कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। वर्ग में चार कोरे होती हैं और चार कोने होते हैं। अगली आकृति बच्चों आयत। आयत में कितने कोर होते हैं? एक, दो,
तीन चार। आयत में चार कोरे होती हैं और एक दो तीन चार, चार कोने होते हैं। इस प्रकार से आयत में भी चार कोरे होती हैं और चार कोने होते हैं। अगली आकृति बच्चों, इसमें एक दो तीन, तीन कोरे हैं और एक दो तीन, तीन कोने हैं, यानी कि त्रिभुज में तीन कोरे और तीन कोने होते हैं। अगली आकृति बच्चों, गोल वृत्त। वृत्त में कोने नहीं होते, इसके जो कोर होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं। इस तरीके से वृत्ताकार वक्राकार होते हैं, तो इसमें कोने नहीं होते। बच्चों अभी यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है, इसमें आपको बताना है कि इस आकृति का नाम क्या है और इसमें कोरे कितनी हैं। बच्चों यहाँ ये कौन सी आकृति है, इसमें चार भुजाएं हैं, तो ये कौन सी आकृति कहलाएगी, चतुर्भुज। बच्चों ये आकृति है चतुर्भुज और इसमें कोरे कितने हैं, एक दो तीन चार। इसमें कोरे कितनी है, चार। इसमें कोने कितने हैं बच्चों, एक दो तीन चार, चार कोने हैं। बच्चों अगली आकृति क्या है, ये है वर्ग। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो इसमें चारों जो भुजाएं हैं वो एक समान लंबाई के हैं, इसलिए ये कहलाएगा वर्ग। वर्ग में कितने कोरे होते हैं बच्चों, एक दो तीन चार। इसमें चार कोरे होती हैं और एक दो तीन चार, चार कोने होते हैं। बच्चों अगली आकृति है आयत। आयत यानी कि आमने सामने की भुजा देखो एक जितनी है और जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई है, यानी कि ये है आयत। बच्चों इसमें कोरे कितनी है, एक दो तीन चार। इसमें चार कोरे हैं और कोने कितने हैं, एक दो तीन चार, चार कोने हैं। बच्चों अगली आकृति कौन सी है, त्रिभुज। ये है त्रिभुज। बच्चों त्रिभुज में कितने कोर होते हैं, एक दो तीन। इसमें तीन कोरे होती हैं और कोने कितने होते हैं, एक दो तीन। इसमें तीन कोने होते हैं। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि आकृति की पहचान करना और उसके कोरे और कोनों को। बच्चों आपको भी अपनी कॉपी में ऐसे ही सारणी बनाकर चित्र के साथ में उसके नाम लिखने हैं और कितने कोरे हैं कितनी कोने हैं ये भी उसमें आपको लिखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्कार।